दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसमें प्यार है, गलतफ़हमियाँ हैं, बिछड़ना है, पछतावा है और आखिर में रिश्तों का असली अर्थ है। यह कहानी सिर्फ़ 2 लोगों की नहीं बल्कि हर उस परिवार की है जहाँ रिश्तों में दरारें, गलतफ़हमियाँ से पैदा होती है। आइए सुनते हैं राहुल और रानी की अनोखी कहानी। और अगर आप सबको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सुबह का वक्त था। हल्की हल्की धूप पूरे मोहल्ले में सुनहरी परत बिखेर रही थी। राहुल धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए उसी पुराने रास्ते पर चल रहा था जहाँ कभी वह बेफिक्र होकर हंसी ठिठोली करता आया था। आज उसका मन अजीब तरह से भारी था। तलाक के बाद महीनों बीत चुके थे, लेकिन आज रानी ने अचानक मिलने के लिए बुलाया था। जैसे ही वह उसके मायके के दरवाजे तक पहुंचा तो उसने ठिठक कर देखा। वह घर वैसा नहीं लग रहा था जैसा उसकी यादों में था। पहले जो टूटी फूटी सी दीवारें और पुराना लकड़ी का गेट हुआ करता था, अब उसकी जगह पर नए रंग से पुता हुआ गेट खड़ा था। बाहर एक बड़ा बोर्ड लगा हुआ था जिस पर चमकदार प्लेट पर लगा हुआ नाम लिखा था, रानी कैंडल्स। राहुल के दिल की धड़कन तेज हो गई। यह कब हो गया, उसने मन ही मन सोचा। वह गेट के दरवाजा पर पहुंचा और दरवाज़ा खटखटाया। कुछ ही पलों के बाद दरवाज़ा खुला। सामने एक महिला खड़ी थी, सलीकेदार कपड़े में, आत्मविश्वास से भरी मुस्कान के साथ पूछा, जी किससे मिलना है? राहुल ने कुछ पल रुककर धीरे से कहा, मुझे रानी से मिलना है। महिला ने बिना किसी सवाल जवाब के सहज स्वर में कहा, ठीक है, आइए अंदर। राहुल ने जैसे ही अंदर कदम रखा, उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। जिस जगह को वह कभी साधारण सा घर मानता था, वहाँ अब सब कुछ बिल्कुल बदला हुआ था। एक और खूबसूरत सोफे रखे थे जहाँ पर 2-3 लोग बैठकर इंतजार कर रहे थे। दूसरी ओर एक छोटी सी रिसेप्शन टेबल जैसी जगह बनी थी जिस पर लैपटॉप और कुछ रजिस्टर रखे थे। दीवारों पर सुंदर पेंटिंग और सजावटी लाइटें लगी थी। माहौल किसी प्रोफेशनल ऑफिस जैसा लग रहा था। राहुल की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। यह सब रानी ने ही किया है? आखिर वह मुझे दिखाना क्या चाहती है? उसके मन में सवालों का तूफान उठने लगा। तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज़ आई, राहुल। राहुल ने पलटकर देखा। रानी सामने खड़ी थी। वह आत्मविश्वास से भरी, आंखों में गजब की चमक। उसने मुस्कुराते हुए शिष्टाचार से हाथ जोड़कर अभिनंदन किया और फिर धीरे से कहा, बैठिए। राहुल चुपचाप पास रखी कुर्सी पर बैठ गया। उसकी नज़रें अब भी चारों तरफ घूम रही थी। कमरे के कोने में बड़ी बड़ी मेज़ों पर रंग बिरंगी मोमबत्तियां रखी थी, कुछ दिल के आकार की, कुछ फूलों जैसी और कुछ बड़ी बड़ी डेकोरेटिव कैंडल। चारों ओर हल्की सी खुशबू फैली हुई थी। उसके मन में बार बार यही सवाल उठ रहा था, आखिर रानी ने इतने बड़े स्तर पर यह सब कैसे शुरू कर दिया और उसने मुझे यहाँ बुलाकर क्या बताना चाहती है? राहुल अब भी कुर्सी पर बैठा चारों तरफ देख रहा था, पर उसकी आंखें धीरे धीरे कहीं और खो गई। मोमबत्तियों की खुशबू और रानी का आत्मविश्वास उसके सामने था, लेकिन उसका मन पुरानी यादों में लौट गया। उसे याद आया वह दिन जब कॉलेज के कैंपस में पहली बार रानी से मुलाकात हुई थी। वह लाइब्रेरी के कोने में बैठी किताब पढ़ रही थी और राहुल अपने दोस्तों के साथ मजाक में लगा था। तभी उसकी नज़र रानी पर पड़ी, पढ़ाई में तल्लीन, बेहद सादगी भरी। उस दिन राहुल ने पहली बार सोचा था, यह लड़की बाकी सबसे बिल्कुल अलग है। धीरे धीरे दोनों की बातें शुरू हुई, कभी प्रोजेक्ट के बहाने, कभी ग्रुप स्टडी के नाम पर, और धीरे धीरे वह नज़दीकियां मोहब्बत में बदल गई। कॉलेज की चाय की दुकान, कैंपस की गलियां, लाइब्रेरी का कोना, सब उनके प्यार के गवाह बने। प्यार इतना गहरा हो गया कि दोनों ने अपने अपने परिवार को मनाने का साहस किया। पहले तो घर वाले को हिचकिचाहट हुई, लेकिन राहुल की जिद और रानी की सच्चाई ने दोनों परिवार को पिघला दिया। शादी धूमधाम से हुई। शादी की शुरुआत 2 साल सपनों जैसा गुजरे। राहुल और रानी दोनों अपने अपने काम में व्यस्त थे, पर घर आते ही एक दूसरे की हंसी, बातें और नोक-झोंक उनके जीवन की खुशियों से भर देती। राहुल के माता पिता को भी रानी बहुत पसंद थी। एक छोटे से परिवार की दुनिया पूरी लगती थी।
लेकिन फिर एक दिन सब बदल गया। रानी के पिता की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। पहले से ही माँ की मौत के गम झेल चुके पिता बिल्कुल अकेले थे। रानी उनकी इकलौती संतान थी, इसलिए उनका सहारा भी वही थी। डॉक्टर ने साफ कह दिया कि उन्हें लगातार देखभाल की ज़रूरत है। रानी ने बिना देर किए अपना मायका जाने का फैसला किया। पापा को मेरी ज़रूरत है राहुल, कुछ दिन मुझे उनके पास रहना होगा। राहुल ने उस वक्त कुछ नहीं कहा। उसने सोचा पापा हैं, अकेले हैं, रानी का जाना ठीक है। लेकिन धीरे धीरे कुछ दिन महीनों में बदल गए। रानी का ज़्यादातर समय अपने पिता के इलाज, उनकी दवाइयों, डॉक्टर के चक्कर और देखभाल में बीतने लगा। राहुल जब फ़ोन करता तो रानी थकी हुई आवाज़ में बस हाल बता देती। शुरुआत में राहुल चुप रहा, लेकिन धीरे धीरे उसके दिल में खालीपन बढ़ने लगा। रानी अब मुझे पहले जैसा समय नहीं देती, ना मेरे लिए ना हमारे घर के लिए, सब कुछ बस उसके पापा के लिए है। यह सोचकर वह चिड़चिड़ा रहने लगा। छोटी छोटी बातों पर तकरार शुरू हो गई। जब भी रानी घर आती, माहौल में खुशी की जगह तनाव होता। राहुल के माता पिता ने कई बार समझाया, बेटा रानी की मजबूरी समझो, वह अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। जैसे वह तुम्हारे लिए पत्नी है, वैसे ही अपने पिता के लिए बेटी भी है। लेकिन राहुल को लगता, सब मुझे ही क्यों समझाते हैं, कोई रानी को क्यों नहीं कहता कि वह भी मेरी भावनाएं समझे। दूसरी ओर रानी अपने पिता को लेकर इतनी चिंतित रहती कि उसने कभी इस मुद्दे पर उसने गहराई से बात भी नहीं की। वह सोचती जब सब ठीक हो जाएगा तो सब सुलझ जाएगा। लेकिन समय बीतता गया और दोनों के बीच की खाई गहरी होती चली गई। एक दिन बात इतनी बढ़ा कि झगड़ा अदालत तक पहुंच गया। रिश्ते की डोर जिसे प्यार और विश्वास ने बांधा था आखिरकार टूट गई। डिवोर्स हो गया। दोनों अलग अलग रास्तों पर चल पड़े। राहुल की आंखें नम हो गई। सामने सजी हुई मोमबत्तियों के बीच बैठकर उसे याद आया, वह वही रानी है, लेकिन अब बिल्कुल बदल चुकी है। राहुल गहरी सोच में डूबा हुआ था कि तभी रानी की आवाज़ आई, राहुल। वह चौंककर अर्जेंट में लौटा। हाँ रानी, तुमने बुलाया क्यों यहाँ? इतनी अर्जेंट क्या बात थी? रानी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहती हूँ। राहुल के माथे पर सिकन आ गई। किससे मिलवाना चाहती हो? रानी ने बिना जवाब दिए इशारे से उसे आगे आने को कहा। दोनों साथ साथ अंदर के एक कमरे की ओर बढ़े। कमरा बेहद शांत था। भीतर एक पलंग पर कोई वृद्ध लेटा हुआ था। चेहरा तकियों की ओर झुका हुआ था। पहचान पाना मुश्किल था। पास ही एक बुजुर्ग महिला बैठी थी। राहुल ने जैसे ही उस महिला का चेहरा देखा, उसके कदम वहीं थम गए। उसकी आंखें फैल गई, होठ कांपने लगे। अरे, यह तो मेरी माँ है। और यहाँ कैसे? मैं तो दीदी के घर पर छोड़ के आया था। फिर यह तुम्हारे पास कैसे आई? उसका स्वर कांप रहा था। रानी ने धीरे से कहा, अभी तो आए हो राहुल, सब मैं ही क्या कहूँ, तुम खुद अपनी माँ से पूछ लो। राहुल के कदम अन्यास आगे बढ़े। उसने कांपते स्वर में कहा, माँ आप यहाँ कैसे आईं? आप तो दीदी के घर पर थी। माँ ने कुछ पल चुप रहकर उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में गहरी थकान और दर्द की परछाई थी। फिर धीमी आवाज़ में बोली, हाँ बेटा, मैं दीदी के घर पर थी। शुरू शुरू में तो बेटी दामाद ने बहुत अच्छे से मेरी और तुम्हारे पापा की देखभाल की, लेकिन धीरे धीरे हमें महसूस करवाया गया कि हम उन पर बोझ हैं। छोटी छोटी बातों पर ताने, हर काम में नीचा दिखाना, यह सब सहना मुश्किल हो गया। उनकी आंखें नम हो गई। फिर एक दिन मैंने और तुम्हारे पापा ने मिलकर फैसला किया, अब हमें वहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन बेटा, तुम्हारा तो कोई ठिकाना ही नहीं था। ना तुमने कभी फ़ोन किया, ना हमें पता था कि तुम कहाँ हो। मैंने कितनी बार तुम्हें कॉल किया, तुम्हारे पापा ने भी किए, रानी ने भी किया, लेकिन किसी का जवाब तुमने नहीं दिया। राहुल का सिर झुक गया। माँ ने एक गहरी सांस ली और बोली, फिर एक दिन हम दोनों तुम्हारी दीदी का घर छोड़कर मंदिर के बाहर बैठ गए। वहीं से रानी गुजर रही थी। उसने हमें देखा और बिना एक शब्द कहे हमें अपने घर ले आई। बेटा, यहाँ आकर मुझे वो सुकून मिला जो अपने बच्चों से नहीं मिला। जिसकी सेवा तुम्हें और तुम्हारी बहन को करनी चाहिए थी, वह रानी ने की। इसे कहते कहते माँ की आंखों से आंसू बह निकले। यह सब सुनकर राहुल के पैरों तले की जमीन खिसक गई। उसके गले में जैसे कुछ अटक गया। वह स्तब्ध खड़ा था, मानो उसका अपना अस्तित्व ही सवालों के कटघरे में खड़ा हो गया हो।
राहुल वहीं खड़ा रह गया। उसकी आंखें भर आई, होठ सूख गए। माँ की हर एक बात तीर की तरह उसके दिल में चुभ रही थी। उसने कांपते हुए कदम बढ़ाए और माँ के पास बैठ गया। धीरे से उनका हाथ पकड़कर बोला, माँ, ये सब क्या कह रही हैं आप? मैं तो सोचता था कि दीदी आपके साथ बहुत खुश रहेगी, लेकिन लेकिन आपने मुझे क्यों नहीं बताया माँ? आपने मुझे अपने दर्द से अनजान क्यों रखा? माँ ने उसका सिर सहलाया और धीमे स्वर में कहा, बेटा, माँ बाप कभी अपने बच्चों पर बोझ नहीं बनना चाहते। हम सोचते थे कि शायद ये हमारा वहम हो, शायद हम ही ज़्यादा सोच रहे हैं। लेकिन जब रोज़ रोज़ ताने मिलते गए, जब हर बात पर हमें यह महसूस करवाया गया कि हम फालतू हैं, तब समझ में आया कि यह घर हमारा नहीं है। और उस समय तू भी तो हमसे दूर था। फ़ोन करता तो शायद तुझे कह भी देती, लेकिन तूने तो अपनी माँ बाप को याद ही नहीं की। राहुल की आंखों से आंसू छलक पड़े। माँ, मैं गुनहगार हूँ। मैंने आप दोनों को अकेले छोड़ दिया, रानी को गलत समझा और अपनी जिम्मेदारियों से भाग गया। माँ, मुझे माफ़ कर दो। इतना कहते ही वह माँ के पैरों में गिर पड़ा। माँ ने उसे रोते हुए उठाया और सीने से लगा लिया। रानी यह चुपचाप देख रही थी। उसकी आँख में भी नमी थी, लेकिन चेहरे पर संतोष की एक हल्की सी मुस्कान थी। उसने सोचा, शायद यही वक्त था कि जब राहुल को सच्चाई दिखानी जरूरी थी। राहुल ने आंसू पोंछते हुए रानी की ओर देखा। उसकी आवाज़ भारी थी। रानी, मैंने तुम्हें तो कितना गलत समझा। तुमने मेरे माँ बाप की सेवा की जब मैं खुद उनसे मुंह मोड़ चुका था, और मैं तो तुम्हें ही दोषी ठहराता रहा। तुम्हारे त्याग और मेहनत को कभी समझ ही नहीं पाया। रानी ने शांत स्वर में कहा, राहुल, रिश्ते तभी चलते हैं जब दोनों मिलकर निभाएं। तुमने मुझे नहीं समझा, इसलिए सब टूट गया, लेकिन तुम्हारे माँ बाप का रिश्ता मुझसे कभी टूटा ही नहीं। मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। कमरे में कुछ पल के लिए गहरी खामोशी छा गई। राहुल के दिल में पछतावे का सैलाब उमड़ रहा था, और उसकी आंखों के सामने अब सिर्फ यही तस्वीर थी, उसकी माँ जो रानी के सहारे जी रही थी। राहुल अब भी माँ का हाथ थामे बैठा था कि तभी उसकी नज़र उस वृद्ध पर पड़ी जो बिस्तर पर लेटे हुए थे। चेहरे पर थकान थी, आंखें बंद थी। एक पल के लिए राहुल की सांसें थम गई। पापा, उसकी आवाज़ भर आई। वह धीरे धीरे पलंग के पास पहुंचा और उनके पास बैठ गया। कांपते हाथों से पिता का हाथ थाम लिया। पिता ने हल्का सा सिर उठाया और कमज़ोर आवाज़ में कहा, राहुल, तुम? राहुल की आंखों से आंसू झरझर गिरने लगे। हाँ पापा, मैं हूँ। मैं बहुत बड़ा अपराधी हूँ। मैंने आपको अकेला छोड़ दिया, माँ को तकलीफ सहने दी। मुझे माफ़ कर दीजिए पापा। पिता की आंखें भर आई। बेटा, हमने तुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, बस इतना चाहता था कि जब हम बूढ़े हो जाएं, तब तू दो शब्द प्यार से बोल दे, हमारा हाथ पकड़ ले। लेकिन तू तो अपनी ही जिंदगी में इतना उलझा कि हमें भूल ही गया। यह सुनकर राहुल का कलेजा फटने लगा। उसने झुककर पिता की पैर छू लिया। पापा, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं अब आपके साथ रहूँगा, आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। पिता ने आंखें मूंद ली, जैसे सारा दर्द बाहर निकल आया हो। उनका हाथ धीरे से राहुल के सिर पर चला गया। रानी यह सब देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे, लेकिन उसने खुद को संभाला और धीरे से बोली, राहुल, माता पिता का आशीर्वाद सबसे बड़ी दौलत है। जब तुमने उन्हें नज़रअंदाज किया, तब इन्हें मैंने संभाला, क्योंकि मैंने सोचा, अगर मैं बेटी होते हुए उनकी देखभाल ना करूँ तो इंसानियत का क्या मूल्य रह जाएगा। राहुल ने सिर झुका लिया। वह जान गया था कि असली गलती उसकी ही थी। कमरे में एक गहरी खामोशी फैल गई। बस माँ, पिता की सांसें की धीमी आवाज़, सबकी आंखों से बहते आंसुओं का बोझ था। कुछ दिन तक राहुल चैन की नींद नहीं सो पाया। उसके दिल में पछतावे की तूफान मचा हुआ था। जब भी माँ बाप को रानी के सहारे हंसते बोलते देखता, उसे अपनी गलती और भी बड़ी लगती। वह सोचता, जिस औरत को मैंने तलाक दे दिया, अपमानित किया, वही आज मेरे माँ बाप की सेवा कर रही है। मैं कितना स्वार्थी और नासमझ था। आखिर मैं उससे माफ़ी कैसे मांगूं? रानी और राहुल के बीच लंबे समय तक खामोशी बनी रही। वे आमने सामने तो होते, लेकिन बातचीत औपचारिक सी होती। दोनों के बीच अनकही बातें हवा में तैरती रही। फिर एक दिन अचानक रानी ने चुप्पी तोड़ी। वह राहुल से बोली, राहुल, क्या अब तुम्हें वापस नहीं जाना? तुम्हारी जिंदगी तुम्हें जीनी है या नहीं?
राहुल ने गहरी सांस ली और कांपते स्वर में कहा, जाना तो है रानी, लेकिन उससे पहले मुझे तुमसे बात करनी है। वह धीरे धीरे रानी के सामने घुटनों के बल बैठ गया, हाथ जोड़ लिया, आंखों में आंसू छलक पड़े। रानी, मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया इसके लिए माफ़ी मांगना भी बहुत छोटा है। मैंने तुम्हें गलत समझा, तुम्हें नीचा दिखाया और अंत में तुम्हें छोड़ दिया, लेकिन फिर भी तुमने वही किया जो कोई सच्चा जीवन साथी करता है, मेरे माँ बाप की सेवा। रानी, अगर मुमकिन हो तो मेरी ज़िंदगी में फिर से लौट आओ। रानी ने उसकी आंखों में देखा, उसके चेहरे पर भावनाओं का सैलाब था, लेकिन वह कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप वहाँ से चली गई। राहुल वहीं बैठा रह गया, टूटे हुए दिल और अधूरी उम्मीदों के साथ। 2-4 दिन बाद अचानक राहुल का फ़ोन बजा। स्क्रीन पर नाम चमक रहा था, रानी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत कॉल रिसीव किया। रानी की आवाज़, राहुल, हर गलती की माफ़ी नहीं होती। कुछ गलतियाँ इतनी गहरी होती हैं कि उन्हें शब्दों से मिटाया नहीं जा सकता। लेकिन मैं ये भी मानती हूँ कि अगर किसी इंसान को अपनी गलती का सच्चा एहसास हो जाए तो उसे दूसरा मौका ज़रूर मिलना चाहिए। यह सुनते ही राहुल की आंखें छलक पड़ी। उसने बिना देर किए दौड़कर रानी के घर का दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खुलते ही वह अंदर आया, रानी को कसकर गले लगा लिया। दोनों की आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। दोनों ने जी भरकर रोकर अपना दिल के बोझ हल्के किए। सारी शिकायतें, सारे गिले शिकवे उस गले लगने में बह गए। राहुल ने रानी से वादा किया, आज के बाद कभी भी तुम्हें अपशब्द नहीं कहूँगा, तुम्हें दोष नहीं दूंगा और तुम्हारे फैसलों को रोकूंगा नहीं। तुम मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ताकत, और अब मैं कभी तुम्हें खोना नहीं चाहता। रानी ने भी उसके आंसू पोंछते हुए सिर हिलाया। कमरे में खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी में एक नई शुरुआत की दस्तक थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि रिश्तों में अगर तकरार भी हो जाए तो बातचीत और समझदारी ही उन्हें जोड़ सकती है। कई बार हम देर से समझते हैं कि असली दौलत प्यार और परिवार है। उम्मीद है कि आपको यह कहानी दिल को छू गई होगी। अगर हाँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी इससे सीख ले सकें। थैंक यू।